क्या उसने रॉकी को तुम्हारी सच्चाई बता दी कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो? ओ तुमने तो मुझे डरा ही दिया था रुद्र। नहीं, कुछ नहीं बताया उसने। पता नहीं क्यों इतना बड़ा राज क्यों छुपाया उसने। आखिर वो इंसान है कौन और यहाँ क्यों आया है? और अगर उसके पास नागमणि है तो अब उसके यहाँ आने का मकसद क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे रुकिए बड़ी माँ, आप कहाँ चल दी? इतनी जल्दी क्या? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ? अरे भाभी जी रुकिए ना, बैठिए तो। बड़ा सन्नाटा है इस पार्टी में, थोड़ी सी जान डालते हैं। हाँ, कम ऑन गाइस एंड डोंट वरी। हाँ, जो पीने वाले हैं उनके लिए ड्रिंक्स हैं और जो नहीं पीते वो शरबत ले सकते हैं। ये बढ़िया काम किया। अब ये क्या करने वाला है? चलिए, तो इस पार्टी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इसमें थोड़ी जान डालने के लिए गेम खेलते हैं। इसका नाम है कभी नहीं। ये कौन सा गेम है? हमें खेलना नहीं आता। हाँ, गेम, और वो भी इतनी रात को नहीं। अरे घबराइए मत, बड़ा ही सिंपल सा गेम है। मैं कुछ ऐसा कहूंगा जो मैंने कभी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम में कभी चीटिंग नहीं की, तो जिसने की है वो अपने ग्लास से सिप लेगा और जिसने नहीं की वो सिप नहीं लेगा। इतना सिंपल है। आई न्यू स्वीटहार्ट कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा। पर इस गेम का ट्विस्ट क्या है? I mean, ये गेम आगे कैसे बढ़ेगा? सब कीजिए भाभी जी, मैं समझाता हूँ। मानिए मैंने कुछ कहा और वो किसी ने नहीं किया और अपने ग्लास से सिप भी नहीं लिया, तो हम उसे एक टास्क देंगे और वो टास्क उसे करना पड़ेगा। कैसा लगा ट्विस्ट भाभी जी? तो चलिए शुरू करते हैं, आइए खेलते हैं। सब अपना ग्लास उठा लीजिए प्लीज। मैं शराब नहीं पीती, मेरे लिए ही शरबत। सबके हाथ में ग्लास दो। सबको ग्लास मिल गया? चलो लेट्स स्टार्ट। यस, सब रेडी? यस, तो आई स्टार्ट। मुझे कॉलेज में कभी किसी पे क्रश नहीं हुआ और खास करके इंग्लिश टीचर पे कभी क्रश नहीं था। ओह, लुक एट हिम। ये ले। तुझे अपनी इंग्लिश टीचर से इतना प्यार हो गया कि तूने पूरा ग्लास एक बार में गटक लिया। अरे रोमिल, तुम्हारी टर्न। गाइस, मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। कम ऑन रोमिल, कुछ तो किया होगा। अब मैंने कभी दरवाजा नहीं तोड़ा है। ऐसा है, तूने इश्क किया होता तो सब गम गलत कर लेते ऐसे स्किप करके। ओके गाइस, माय टर्न। ओके। मैं ऐसा क्या बोलूं जो मैंने कभी नहीं किया? हाँ भाभी जी, क्या बोलूं मैं ऐसा जो मैंने कभी किया ही नहीं? हाँ, मैंने कभी कोई जेवर नहीं चुराया। आई मीन लाइक डायमंड या कुछ उससे भी बड़ा मनी टाइप कुछ ऐसा। मैंने तो कभी नहीं चुराया। भाई साहब, आप दोनों डायमंड चुराया? बड़ी माँ, रियली आपने डायमंड चुराया? सीरियसली? हाँ, ऑफ कोर्स। आई थिंक लड़कियां कुछ चुराए या ना चुराए, लेकिन अपने मॉम के ज्वेलरी बॉक्स में डायमंड जरूर चुराती है। यू नो दैट स्वीट चोरी, नॉट दैट बैड चोरी। हाँ, कोई मीठी छुरी, मतलब चोरी, छोटी मोटी चोरी। और भाभी जी, आपने कभी कुछ ऐसा चुराया या कभी चुराने की कोशिश की हो और करना पाई? नो। भाई ना, अभी आपने भी
मतलब हम बच्चे लोगों से हमारे घर की लेडीज कुछ ज्यादा फास्ट नहीं चल रही है। चलो एक्सक्यूज मी, हाँ हम भी कभी यंग थे और यंग एज वाली बातें कर रहे। Here comes my brother. हमारे साथ आके गेम खेलिए। मैं तो सिर्फ देखने आता कि शोरगुल कैसे क्या होता है। नहीं, अरे, चलो। बिल्कुल। अरे ओके प्लीज आओ ना खेलो। चलो। आ जाओ यार, आ जाओ। चीयर्स 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 चीयर्स। Cheers, cheers. अरे उधर कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठो भाभी जी के पास। बैठो। नया प्लेयर आ गया है, फिर से स्टार्ट करते हैं हम गेम। ग्लास ले लो अपना। हाँ तो गेम में नए प्लेयर आ गए हैं। गेम थोड़ा सा सीरियस हो गया है। इस बार जो मैं बोलने वाला हूं बड़ी खतरनाक सी बात है। हाँ तो किसी ने कभी अपनी असली पहचान छुपाई है, स्पेशली उसके सामने जिससे वो प्यार करता है। ये आखिर साबित क्या करना चाहता है? ये खेल खेल में घर के लोगों को मेरी असली पहचान तो नहीं बताना चाहता। मामू मानव, तो अपनी पहचान छुपाई? या वो हे भगवान, मतलब तुम मेरे से पहले किसी और के साथ, मतलब कुछ और थे तुम? शादी के इतने साल हो गए और तुमने ये बात मुझे अभी तक नहीं बताई। मेरी जान, हर बात बतानी जरूरी नहीं होती है, हाँ? और डोंट रिएक्ट लाइक दिस। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारा इश्क कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं। You never had a boyfriend? She must be having one जो रोज फोन करता होगा। ऐसे नहीं? ये कैसा मजाक था? तुम्हारे से पहले तो कोई मेरा बॉयफ्रेंड था ही नहीं, कोई अफेयर नहीं था मेरा। Oh really? तो फिर सलमान खान के साथ क्या था मेरी जान? सलमान खान? Yes. Oh my God! तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है कि तुमने प्यार क्यों किया। अंधी हो क्या? देखो तो सही, जब मैं पीसीओ से तुम्हें फोन किया करता था, चोरी चोरी चुपके चुपके तुम्हारे कानों में कुछ गुनगुनाया करता था। हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे वो तुम थे? समझाओ उसको। और मैं सोच रही थी कि वो मेरा सलमान था। मेरी जान, वो मैं ही था। लुक एट मी, लुक एट माय बॉडी। गाइस, डोंट आई रिजेंबल लाइक सलमान खान? अरे सब मान गए कि आप सलमान खान हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके तुम तो बताओ। मैं क्या बताऊं? वैसे मुझे ये गेम में मेरे को इंटरेस्ट तो है नहीं, बस ऐसे ही आया था आप लोगों को देखने। एनीवे, गुड नाइट गाइस। अरे रुको ना, कहाँ जा रहे हो? बैठो, कम से कम भाभी का जवाब तो सुनते जाओ। देखते हैं भाभी जी क्या कहती हैं। बैठो। हाँ तो भाभी जी बताइए, आपने कभी कुछ ऐसा किया है? कभी अपनी असली पहचान छुपाई है आपने? नहीं। कम ऑन भाभी जी बताइए ना, सब बैठे हैं। कभी तो कुछ ऐसा किया होगा, किसी से तो छुपाया होगा। मैंने कहा ना नहीं। भाभी जी प्लीज बता। एक बार उन्होंने कह दिया नहीं तो नहीं। ओए होए, मतलब हमारी भाभी को हमारे भाई ने बचाया है। तो अब गेम के रूल्स क्या कहते हैं महेश? टास्क करवाते हैं इनसे। एग्जैक्टली, टास्क। ओके गाइस, कुछ अमेजिंग सा टास्क कराते हैं, यू नो, समथिंग डिफरेंट। क्योंकि भाभी की बारी थी और भाभी ने शरबत नहीं पिया है और भाई ने उनको बचाया, तो इन दोनों को साथ में टास्क देते हैं। यस, डांस डांस। यस, दे बोथ आर डांसिंग। नहीं, अरे मुझे डांस नहीं करना। भाभी, आपने हमारे भाई के साथ नॉर्मल वाले कितने डांसेस करे, आज आप हमारे भाई के साथ पैशनेट वाला डांस करेंगी। कम ऑन भाभी, कम ऑन भाई। रोमांस कर बीवी के साथ, क्या ओल्ड फैशन। कुछ किसी भी सीकर यार, रोमांस मैं सिखाता हूँ तुझे, रोमांस क्या होता है। म्यूजिक।
जानती थी तुम जो दिखते हो वो हो नहीं, और जो हो वो दिखते नहीं। तुम कुछ और ही हो। क्या है तुम्हारा असली रूप, असली इरादा आज सामने आ जाएगा। महेश, ये सुरंग में यहाँ वो किससे मिलने आया है? कौन है ये इतना बूढ़ा आदमी? हे भगवान, हे शिव जी, तो ये इस महेश का असली रूप है। महेश, ये तो वही महेश है। इसने ऐसा क्यों किया? शिव जी, आप तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। उसने आपको इतना क्यों मारा? अब है कौन? मैं महेश का गुरु हूँ। उसके गुरु? पर उसने आप पर इतनी बुरी तरह से वार किया। मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं महेश को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो शिष्य है मेरा। उसने मुझ पर प्रहार किया है तो मेरी मृत्यु निश्चित है। मैंने ही उसे इतना शक्तिशाली बनाया है। उसकी शक्तियां अपार हैं। पर उसने आप पर वार किया क्यों? वो अपना टूटा हुआ सींग ढूंढ रहा है जो किसी इच्छाधारी नाग या नागिन के पास है। वो नागिन मैं हूँ। पर आप तो उसके गुरु हैं। आप उसके प्रहार से बच क्यों नहीं पाए? क्योंकि अब उसके पास नागमणि है। एक तो मणि की शक्ति और
मेरी दी हुई शक्तियाँ। अब कोई इंसान उसे नहीं मार सकता, जानवर भी नहीं मार सकता, भगवान भी नहीं मार सकता। अब वो अमर है तो शैतान ही। अगर वो इतना शक्तिशाली है तो फिर वो अपना टूटा हुआ सिंह क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि उसका वो सींग उसका विनाश कर सकता है, और ये सींग उसे पूरे संसार के विनाश करने से रोक सकता है। अब समझ में आया महेश हमारे घर में क्यों आया है, अपना सिंह ढूंढने। कैसे? वो सिंह उसका विनाश कैसे कर सकता है? उसका सिंह, हाँ उसका वो सिंह, उसका सिंह। गुरुदेव बताइए ना। गुरुदेव, उसका सिंह। इनकी तो मृत्यु हो गई। ये महिषासुर तो बहुत खतरनाक है। ये महिष कोई और नहीं, वही महिषासुर है जिसके सिंह से मैंने तुम्हें आजाद किया था। उसने अपने गुरुजी को भी मार दिया, पर उसे कोई मार नहीं सकता। न इंसान, न जानवर, न भगवान। वो अजर है, अमर है वो। और उसके पास अब वो मणि भी है। मणि की शक्तियां उसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। पर गुरुदेव, उसके गुरुजी ने मरने से पहले बताया कि उसका ये सिंह ही उसका विनाश कर सकता है। ये नहीं बता पाए कैसे। गुरुदेव, वो सिंह कहाँ है? अभी लाया। रुद्र, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो वो महिषासुर पूरी दुनिया का विनाश कर देगा। पर इस सिंह का विनाश कैसे करें? एक बात तो तय है, ये सिंह ही उस असुर का विनाश कर सकता है। अब समझ में आया। मेरी सच्चाई जानकर भी मेरे असली रूप के बारे में वो घर वालों से कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि उसे मुझसे अपना सिंह वापस लेना है। एक बात तो तय है, ये सिंह ही उसके विनाश का कारण बनेगा। पर कैसे? मायावी शक्तियों से। सिंह का अग्निदाह करना होगा। क्या कर रही है ये नागिन मेरे सिंह के साथ? असंभव, इसका विनाश असंभव। क्या क्या नहीं किया, पर इस पर आंच तक नहीं आई। लेकिन गुरुदेव, हमें किसी भी तरीके से महिष से वो मणि वापस लेनी है। हम नागमणि के रक्षक हैं। गुरुदेव, हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई उपाय जरूर निकालना होगा, और आप इस सिंह को संभाल कर रखिए। ये महिष के हाथों में नहीं आने पाए। शिवांगी, सुबह होने वाली है, तुम्हें घर जाना चाहिए, वरना रॉकी को शक हो जाएगा। आज सुशांत का जन्मदिन है,
मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। शिवांगी तुम घर जाओ, मैं और गुरुजी मनी ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुझे आने में देर हो गई। रॉकी अब तक उठ गया होगा। ये क्या है? सूट। अपने लिए नया सूट लेकर आए हो? अगर घर में रहोगी तो पता चलेगा ना। सुशांत का बर्थडे, ये सूट उसके लिए। मैं घर में ही रहती हूँ रॉकी, और मुझे पता है कि आज सुशांत का बर्थडे है। पर ये मतलब क्या? तुम भी अपनों के दिल में रहोगे तो याद रहेगा ना कि भाई की पसंद नापसंद क्या है। क्यों? बेस्ट है, परफेक्ट है। बेस्ट तो है, पर सुशांत के लिए परफेक्ट नहीं है। कम ऑन, लेटेस्ट है, स्टाइलिश है और नंबर 1 ब्रांड। गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका रिश्ता नजर आए। वो स्टाइलिश, ब्रांडेड, लेटेस्ट, एक्सपेंसिव ये सब नहीं होता। रिश्ता रिश्ता होता है। Really? तो फिर मैडम के हिसाब से मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए? 1 मिनट। ये हैंडी कैम। हैंडी कैम नहीं, यादें। याद है जब हम पहली बार सोनगढ़ के उस गैराज में मिले थे? हमारे सारे पलों को ऐसे ही एक हैंडी कैम में कैद कर लिया था सुशांत ने। वो पल अब यादें बन गई हैं। याद है? और फिर तुमने मुझे धोखा दिया। सब याद है, हर एक बात, हर एक पल याद है मुझे शिवांगी। और इस दिल के साथ मत खेल, अब इस दिल पे भरोसा नहीं रहा मुझे। रॉकी, ये इंसानों के साथ रह के तो दिमाग खराब हो गया है मेरा। ऊपर से ये नागिन कहाँ है? पता नहीं क्या किया होगा मेरे सिंह के साथ इसने। माहिश, थैंक गॉड यू आर हियर। ओह नो, आ गए ये बदमाश बच्चे। माहिश, यू आर सिंपली अ रॉक स्टार। कल कितनी अमेजिंग पार्टी प्लान की तुमने। और क्या ब्रिलियंट गेम खेला है। नहीं, मॉम डैड कितने क्यूट से राज बता चले हमें। आई गेस वी शुड से थैंक्स टू यू। वैसे एक गेम और खेलना है। गेम? अब कैसा गेम? अरे वो सुशु का बर्थडे है ना, तो वी आर प्लानिंग अ पार्टी। एग्जैक्टली, एंड हमने सोचा कि जो इंसान एक नॉर्मल सी पार्टी इतनी अमेजिंग प्लान कर रहा है, बर्थडे पार्टी में तो कमाल ही कर देगा। मन तो करता है कि तुम सबकी डेथ पार्टी प्लान कर दो। मुझे शिवांगी से बात करनी है जल्द से जल्द। ये शिवांगी है कहाँ? ये वेट, केक कैसा होगा? लाल। लाल? आई मीन वो रेड वेलवेट चीज केक। नाइस। Stupid birthday parties. I hate this इंसानी parties. Party my foot. चलो, बहुत सारे काम है। एग्जैक्टली, अब आप चलिए और हमारी हेल्प कीजिए प्लीज। ना हाथ की ना कान की, थाई मन जुबान की। तू 118 साल पुरानी नागिन, अब तो बुढ़ी हो गई है। और जब बिल्डिंग पुरानी होती है ना, तो वो हिलने लगती है। उसे हम तोड़ देते हैं, उस पर हम बुलडोजर चलाते हैं। ए बुलडोजर, चुप कर। नहीं तो क्या कर लेगी तू? 118 साल पुरानी नागिन एक लड़के को नहीं पटा सके आज तक। घूमते फिरते एक ही डायलॉग मारती है, नागिन हूं मैं। और नहीं तो क्या फायदा ये फैशन के कपड़े, ये मेकअप, शेकअप, टेकअप। लड़के को नहीं फंसा सकी। एक फांसी की दुकान, ये ओवर एक्टिंग की दुकान कम थी क्या कि तू भी इसके साथ दुकान खोल के बैठ गई? देख, एटलीस्ट मैं गई थी उसे फंसाने के लिए। तुम दोनों ने क्या किया? हाँ, बिना टिकट के फ्री में पिक्चर देखी। हाँ, पिक्चर देखी कि नागिन आएगी, वो मणि लाएगी। और नहीं, तेरी अक्ल तेरी मिनी स्कर्ट जितनी छोटी हो गई है। गलती, बहुत बड़ी गलती की मैंने, जो मैंने इस पे भरोसा किया। अवंतिका, वो माचिस मुझे दे दे, आज मैं इसकी पूंछ को आग लगा दूंगी। ए मोटी,
मेरी काली नागिन, मैं तो तेरे फेवर में ही तो बात कर रही हूँ। तू आलिया भट्ट और ये आपकी भट्टी। अरे ओ मक्खी, तू जाना, जाकर उस भैंसे को पटा। मक्खी क्या जाने भैंसे का स्वाद। ये हाथी और चींटी की जोक्स बंद कर। मेरे पास एक प्लान है। प्लान? ये पीला पीला क्या है? ये पीला हाथ मत लगा, नहीं तो तुझे पीलिया हो जाएगा। ये ट्रैंक्विलाइजर है, उस भैंसे को बेहोश करने का इंजेक्शन। हाय हाय मेरी काली नागिन, तू कब से जानवरों की डॉक्टर बन गई रे? जब से तू जानवर बन गई रे। चुप कर, ये तेरे लिए नहीं है, ये उस भैंसे के लिए है। इस इंजेक्शन से तू मुझे फिर से जवान बना देगी? यामिनी, वो इंजेक्शन उस भैंसे को बेहोश करने के लिए है। एग्जैक्टली। जब ये इंजेक्शन उस भैंसे को लगेगा ना, तो वो दहाड़ता हुआ भैंसा 1 सेकंड में धड़ाम से जमीन पे गिर जाएगा। फिर? और फिर हम उसका सिर खोलेंगे। तूने ऐसे बोल रही है काली नागिन, जैसे कि कोई बक्सा खोलेगी। ऐसे ही समझ ले, उसके सिर का बक्सा खोलेंगे और उसमें से मणि निकाल देंगे। भैंसे को भैंसा मिला, कैसा मजा आया। ये मारू के छोड़ू, तेरी टांग तोड़ू, बता तेरी मर्जी है। अरे क्या? मेरी नहीं, उसकी टांग तोड़। जब देखो मेरे साथ अंताक्षरी खेलती रहती है। एक तो बलून्स लिखो। हाँ। और वो कलरफुल रिबन्स होते हैं ना जो डेकोरेशन के लिए, वो सब लिखो, ठीक है? हाँ, गेम्स गेम्स का आप लोग मुझ पे छोड़ दीजिए, डोंट वरी अबाउट दैट। इट्स अ सरप्राइज। वाओ, सरप्राइज गेम। Yes. अरे खाने का क्या करेंगे? और सब कुछ लिख दो, चाइनीज, पंजाबी, कॉन्टिनेंटल, सब लिख देना। अरे वो तो चाहिए। हाँ। अच्छा सब लिखो, तुम लोग लिस्ट बनाओ, मैं दूसरे काम से बात हूँ। बाय। और कुछ रह तो नहीं है? यही सही टाइम है, जा लगा दे। महेश डार्लिंग, तेरा खेल खत्म, नागिन हूं मैं, आ रही हूं। हाय। तुम्हें क्या चाहिए स्वीटहार्ट? हुक्म करो। तुम? हाँ? मतलब तुम्हारा साथ दोगे ना? अच्छा, ऐसा दूंगी ना अभी कि कुछ लेने के लायक नहीं रहेगा, भैंसा कहीं का। अच्छा महेश, बड़ी माँ, आप भी जरा, मैंने देखी ना। क्या गया? बड़ी माँ, आप यहाँ क्या कर रही है? दीदी खाना ले गई, आई। गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई। बड़ी माँ, आप ठीक हो ना? यू फाइन ना? बड़ी माँ, क्या हो गया आपको? आप क्या आवाज? चलना कहीं और था, कहीं और चल गई, बीच में आ गई। मतलब सब ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ है? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं ना, बस गला बैठ गया है इनका। मुझे उठाना आता है गला? बड़ी माँ, मेरे पास ना एक दवाई है, वो लेते ही 2 मिनट में बैठा हुआ गला उठ जाता है। चलिए ना बड़ी माँ, वो दवाई देती हूँ आपको। जाओ जाओ जल्दी उठाओ। हाँ, अभी ठीक हो जाओगे आप। आ जाओ बड़ी माँ, आ जाओ। ये सुपरमार्केट बीच में नहीं आती तो आज वो भैंसा होलसेल के भाव में गिर जाता। मैं अभी आता हूँ। सुशांत ये हैंडीकैम देखकर कितना खुश हो जाएगा ना? या
मैसेज अननोन नंबर से? किसका हो सकता है? अब वक्त आ गया है इस नागिन से अपना हिसाब चुकाने का। आजा नागिन आजा। टेरेस पे आओ अभी इसी वक्त महेश। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो कितना भी कर लो अरेंजमेंट्स में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तुम ये लेकर नीचे जाओ, मैं अभी आई। हाँ शिवांगी, ये नागिन अब तक नहीं आई। एक बार आ जाए तो अच्छा सबक सिखाऊंगा इसे। जानती नहीं महेश को इंतजार करा रही है, जान ले लूंगा इसकी। क्या हुआ? होने को तो बहुत कुछ हो गया है और ना होने को कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को परसों से जानते हैं। जानते हैं क्या? अच्छी बात है, कम से कम इस बहाने हम दोनों एक दूसरे के करीब तो आ रहे हैं। जल्दी बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? नीचे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात है कि नीचे पूरी फैमिली एक साथ और यहाँ पर हम दोनों एक साथ। मेरा टाइम मत वेस्ट करो। क्यों बुलाया है यहाँ? ऐसे कह रही हो मेरी जान जैसे तुम्हें पता ही नहीं है मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया है। मुझे मेरा सींग वापस दे दो जो तुमने तोड़ दिया। देखो, तुम मुझे मेरा सींग वापस दे दो और उसके बदले मैं तुम्हारे इस राज को राज ही रखूंगा कि तुम एक नागिन हो। और अगर मैंने तुम्हें तुम्हारा सिंह वापस नहीं दिया तो? तुम बोल रही हो कि हम दोनों कितना करीब आ गए हैं, इतना करीब कि एक दूसरे के राजदार बन गए हैं। क्या होगा, सबको पता चलेगा कि उनके घर की बहू एक नागिन है। देखो, तुम मुझे मेरा सिंह वापस दे दो, वरना मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम एक नागिन हो। उफ, ये खामोशियां। ओके फाइन, चॉइस इज योर्स। अरे सुनो घर वालों, एक राज की बात बतानी है, सुनो। एक मिनट। नीचे जाओ ना, सारे घर वाले तो नीचे हैं। वहां जाकर सबको बताओ कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, यहाँ अपना इंतकाम लेने आई हूँ। मेरे पास रोने और खोने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे घर से निकाल देंगे। और फिर तुम्हारा क्या होगा? मेरी सच्चाई बताकर तुम तो मुझे मार डालोगे, पर तुम्हें तुम्हारा सिंह कैसे वापस मिलेगा? मिलेगा क्या? मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, उसे कभी मत छेड़ो जिसके पास तुम्हारी कोई शक्ति या कमजोरी हो, जिसे तोड़कर वो तुम्हें तोड़ दे। मुझे मेरा सींग वापस दे दो। ऐसे मत चिल्लाओ, पासा पलट चुका है। मेरी बात सुनो, तुम मुझे नागमणि वापस दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा सिंह वापस कर दूंगी। बोलो, सौदा मंजूर है? कोई बात नहीं, तुम अच्छी तरह से सोचकर मुझे बताना। फिलहाल मुझे बर्थडे के अरेंजमेंट्स के लिए नीचे जाना है। मेरी पूरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। ए मक्खी, देख जरा इसे। जो इंजेक्शन खा के वो हट्टा खट्टा भैंसा धाराशायी हो जाता, उस इंजेक्शन का इस मोटी पे कोई असर ही नहीं हो रहा। अभी भी रॉक एंड रोल कर रही है। तूने मारी पीछे बजी घंटी यार, टंग 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 टंग। अरे कहाँ जा रही है? ए मोटी, चुपचाप बैठ जा, नहीं तो तेरा लड्डू बना दूंगी मैं। खाने को मिलेंगे लड्डू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शेषा, ये क्या कर रही है? आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, हम इसे नीचे नहीं लेके जा सकते। अरे पार्टी में तो इसे बिल्कुल नहीं ले जा सकते। वहाँ केक में दूर रहे मुझसे। वो केक भी सो जाएगी और फिर वहाँ भै 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 करेगी और बड़ी माँ के कैरेक्टर की ऐसी की तैसी कर दी गई है। बड़ी माँ लो, आ गई किराए की फैमिली। मर गए। चलो बिठाओ इसे। अब
बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, आप नीचे चलिए ना। वो सब मेहमान आ गए बड़ी माँ, पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं है। चलिए उठिए बड़ी माँ, चलिए 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 आप। हाँ? ये बड़ी माँ को क्या हो गया? सर नीचे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ? ये वैसा है मतलब मेरा मतलब अवंतिका बताओ ना ये क्या है? वो उनके सर में सींग है। मेरा मतलब दर्द है। वो योगा कर रही है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। लेकिन बड़ी माँ, फूड सर्कुलेशन का क्या होगा? फूड सर्कुलेशन का ये बड़ी माँ, ये मेरी आवाज थी। वो क्या है ना कि आज मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, इसलिए बड़ी वाली डकार आई थी। क्या? डरना मत, मेरे अंदर से ही आवाज थी। हाँ खाना बड़ी माँ, मुझे मत खाना, मैं खुद भूखी हूँ। ये क्या हो रहा है? वो कान की मशीन ठीक से लगाई है कि नहीं? मैं बहरी हो गई क्या? बड़ी माँ मैं बहरी हो गई फिर से। सुशु मुझे दूसरी मशीन ला। सुशु अब इस बहसन का क्या करें हम? बहुत हो गया, अब ये बोझ मुझसे नहीं संभाला जाता। से छुटकारा पाते हैं, मानसी और निधि पे डाल देते हैं। नहीं, इसे कहीं छोड़ देते हैं। कोई पूछेगा तो कह देंगे कि तबीयत खराब हो गई और फिसल के गिर गई। अरे ये तो उस भैंसे से भी ज्यादा भारी है। पता नहीं खाने में आटा खाती है या फिर चक्की खाती है। क्या है हैंडीकैम? ये भाई, ये कब से वेट कर रहा था मैं। ये नया हैंडीकैम मुझे चाहिए था, आपको पता है। इनफैक्ट मैं पैसे जमा कर रहा था, मेरी पॉकेट मनी। फाइनली, थैंक यू सो मच भाई। आई लव यू सो मच। यू वेलकम। इतना अच्छा तोहफा, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्रेजेंट लाया है। थैंक यू भाभी। यस भाभी, आई लव्ड इट। मेरे दिल की बात समझ गए भाई। तो एक्चुअली आइडिया शिवांगी का था। ओ भाभी, मैं क्या कह रहा था, ये वीडियो याद है आपको? ये कैसे भूल सकती हूँ मैं? भाभी, मुझे पता था ये गिफ्ट का आइडिया आपका ही हो सकता है, लेकिन लगता है भाई थोड़े नाराज है आपसे। वो प्यार वाली नाराजगी उसकी। मैं अभी आई। हाँ भाभी, जाइए और मेरे रूठे हुए भाई को मना के आइए। ये वीडियो को हैंडीकैम में ट्रांसफर कर दो। हैप्पी बर्थडे डूड। थैंक यू। क्या देख रहे हो? किसका वीडियो है? जरा दिखाओ। कौन है ये? क्या? हाँ, देखिए, एकदम देखने वाली चीज है। ये जब भाई और भाभी पहली बार मिले थे उसका वीडियो मैंने शूट किया था। कितना प्यार दिख रहा है ना दोनों के बीच। अभी थोड़ी नाराजगियां हैं, बट प्यार उससे कई गुना ज्यादा है। इतना प्यार? हाँ, इतना प्यार। और मैं आपको एक सीक्रेट अरे जो भी सीक्रेट है मुझे बताओ। डोंट वरी, तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सीक्रेट ही रहेगा। बताओ क्या है? इस प्यार में भाभी का प्यार भाई से ज्यादा है, और ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे सब पता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब भाई का एक्सीडेंट हुआ था ना, तब तुम्हें देखना चाहिए था कि भाभी कैसे बिना खाए पिए, बिना सोए, बस भाई के साथ ही रहा करती थी। उनके साथ बैठती थी, उनको देख के रोती थी, और तब देखा मैंने वो प्यार जो शायद भाई ने भी अब तक नहीं देखा है। बड़ा लकी है यार तुम्हारा भाई। इतना प्यार जो मिला है उससे, इतना प्यार। नहीं, एकदम लकी। अरे क्या हुआ रॉकी? तुम ऐसे अचानक बाहर क्यों चले आए? चलो, हम अंदर केक काटने ही वाले हैं। शिवांगी, देखो शिवांगी, मैं नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आज सुशांत की आंखों में जो खुशी की चमक देखी, इसकी वजह तुम सही थी। तुम जानते हो उसकी खुशी किसमें?
और मैं हमेशा ही मानता हूँ कि जो खुशी दे वो प्यार, जो प्यार दे वो अपना, और जो अपना वो आई एम रियली सॉरी। तुम बेसिकली मेरी फैमिली के लिए जो सोचती हो, जो चाहती हो, वो मुझे एटलीस्ट इस बात की खुशी है कि तुम किसी की जान तो नहीं लेना चाहती। मुझे एटलीस्ट इस बात की खुशी है कि तुम किसी की जान तो नहीं लेना चाहती। जो प्यार करते हैं वो जान नहीं लेते। शिवांगी, शिवांगी, मैं अभी आई। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, क्या हुआ? ठीक तो है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? हुआ। बड़ी माँ, ये क्या हो क्या गया आपको? अरे स्टूपिड, इडियट, नॉनसेंस। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, माँ माँ बोल के माँ की बजा डाली ना तूने। बड़ी माँ, ये क्या क्या करके? रॉकी, इनकी ना तबीयत खराब है, इन्होंने ना मेडिसिन ली है। इनफैक्ट जबरदस्ती खिलानी पड़ी इन्हें मेडिसिन। तो ना वो उनका रिएक्शन इनके सर पे चढ़ गया है। देखना फिर से बोलेगी। मैंने कहा था ना मेडिसिन का रिएक्शन। मैं आऊँ? मैं नहीं। अवंतिका, इन्हें अंदर ले जाओ, इनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं कैसे ले जाऊँ? मक्खी, इन्हें अंदर ले जाओ, नहीं तो इन्हें तेरे ऊपर फेंकूंगी और फिर तो इसके तरह दब के मर जाएगी। चलो चलो आ जाओ सब लोग, केक कट करने का टाइम हो गया। नहीं तो पीनी है, इतनी कहाँ पी है, चढ़ी जा रही है। चुप कर भैंसन, वरना केक के बजाय तुझे काट दूंगी मैं। शीशा, आराम से बात कर, तेरी होने वाली सास है। सासू माँ की ढासू माँ, जब से मौ 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 कर रही है। हाँ, मेरी भी कोई स्टैंडर्ड है, बस एक पूछ की कमी है भैंसन कहीं की। हे, चलो चलो। भाभी जी, आपके सौदे में दम नहीं है, मजा नहीं आया। अपने सिंह के बिना तुम बेकार हो। चुपचाप नागमणि लौटा दो, वरना जल जाओगे। जल तो आ रही है, देखिए क्षमा, परवाना भी वहीं चलेगा। देखिए भाभी जी, चुपचाप बता दीजिए कि मेरा सिंह कहाँ है, वरना क्या? वरना आज इस घर का एक तारा टूटेगा। देखा? तुम्हारी खोखली धमकियों से मैं नहीं डरती। ओके फाइन, मत डरिए, तो फिर तारा टूटने का इंतजार कीजिए। एंड काउंटडाउन बिगिंस नाउ। 5, 4, 3, 2. And 1. ये महेश तो हद से बाहर जा रहा है। मणि के लिए मैं मासूमों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। अरे
भाभी जी जल्दी डॉक्टर को फोन कीजिए, देखिए कितना खून बह गया इसका। प्लीज जल्दी बुलाइए डॉक्टर को। ये झूमर ऊपर से कैसे गिर गया? खोल जल्दी, आंखें खोल अपनी सुशांत। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? घर के बच्चे हैं ये। अरे मैंने क्या किया है? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि मेरा सींग वापस दे दो वरना इस घर का एक तारा टूट जाएगा। और अब पूछती है मैंने क्या किया? संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा। कोई भी कपड़ा लेकर आओ, कपड़ा लेके आओ। सुशांत आंखें खोल अपनी सुशांत। 3 घंटे देता हूं तुम्हें, मेरा सींग वापस कर दो। अब तो वक्त की कीमत तुम्हें पता ही चल गई होगी ना। अगर 3 घंटे में तुमने मेरा सींग वापस नहीं दिया तो इस घर का दूसरा तारा टूटेगा। नागिन के प्यार का तारा, इस घर के परिवार का दूसरा तारा। आलिया, क्या बिगाड़ा है उस मासूम ने तुम्हारा? क्यों उसकी जान लेना चाहती हो तुम? दे दो मेरा सींग वापस। 3 घंटे। सब कुछ मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है सुशांत की ये हालत। नागमणि के लिए एक निर्दोष की जान जा रही है और मैं शिव जी मेरी मदद कीजिए। मैं क्या करूं? कोई रास्ता दिखाइए। मैं सुशांत की जान बचा सकती हूँ। गुरुदेव, मैं एक जहरीली नागिन हूँ। मेरा जहर सिर्फ मारना जानता है। नहीं, जहर मार सकता है तो जहर जहर को काट भी सकता है। अब ये तुझ पर है कि तू किसी को मारना चाहती है या बचाना। अगर तू अपने इंसानी रूप में पूरे दिल से अपनी भक्ति, अपनी शक्ति से अपने इष्ट, अपने शिव का जाप करेगी तो तेरा जहर इंसान को जीवन दान भी दे सकता है। शिवांगी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कपड़ा लाने के लिए कहा था। सुशांत की हालत कितनी नाजुक है और तुम ये क्या छिपा रही हो तुम? शिवांगी, क्या? काढ़ा है, काढ़ा सुशांत के लिए बनाए हैं। हमारे शहर में जब भी किसी को बहुत चोट लगती थी तो ये काढ़ा बनाकर पिलाते थे। देखना, पीते ही सुशांत की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये काढ़ा कम और जहर ज्यादा दिखाई देता है मुझे, और वैसे भी इन बातों पर विश्वास नहीं रखता मैं। जो काम कहा गया वही करो तुम। भैया ध्यान दे। सुशांत, तुम बैठो, कुछ नहीं होगा उसको। तुझे कुछ नहीं होगा। कितना खून बह रहा है, तुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। कुछ नहीं होगा। इतना खून बह रहा है। ध्यान से। सुशांत, कुछ नहीं होगा, इसे मैं कह रहा हूँ। कुछ नहीं होगा। डॉक्टर क्यों नहीं आया? मैंने फोन किया था, मैं देखता हूँ। मैंने फोन कीजिए, देखिए। देखना रॉकी, ये बेहोश हो गया है। कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा। बुआ, मैं वो ये लाई थी। ये क्या है? काढ़ा मैंने बनाया है। इसे पीकर सुशांत की तबीयत ठीक हो जाएगी। इसे कोई छोटी मोटी चोट नहीं लगी है, बहुत गहरी चोट लगी और काढ़े से कुछ नहीं होगा। हमें डॉक्टर का इंतजार करना होगा। कोई काढ़ा नहीं पिलाएगा इसे। बुआ, मेरा विश्वास कीजिए, ये पीकर सुशांत बेटर फील करेगा। मैंने कहा कोई काढ़ा नहीं पिलाएगा। रॉकी, इतना बोल रही तो पिलाने देना। शिवांगी, तू पिला दे इसे। अच्छा।
सुशांत, भगवान ही जाने तुम इसे क्या पिला रही हो। इसे पीकर अगर इसे कुछ हो गया ना शिवांगी, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। हट जाओ जरा, हट ना। डॉक्टर एक मिनट। ये ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? अब घबराइए नहीं, जल्दी से गर्म पानी और एक साफ टॉवल ले आइए। आलिया, गर्म पानी। जहाँ जहाँ खून बह रहा है वहाँ स्टिच करने होंगे। अरे ये क्या है? आप लोगों ने इन्हें कुछ दिया था क्या? हाँ, काढ़ा। शिवांगी काढ़ा दिया था इसे। काढ़ा? जी। कैसा काढ़ा? वो मेरी माँ का नुस्खा है, मुझे लगा इसकी तबीयत बेटर हो जाएगी। मैंने कहा था ना चाचू इसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। सुशांत को छोड़। नो, इस काढ़े ने तो गहरा असर किया है। देखिए कितना गहरा घाव भर गया, वरना स्टिचेस किए बिना ये खून रोक पाना नामुमकिन था। इस काढ़े ने इनकी ब्लीडिंग रोक दी है, अब ये खतरे से बाहर है। थैंक यू शिवांगी। मतलब शिवांगी के काढ़े ने सुशांत की जान बचाई। मैं कितना गलत था। और ये वैसे सुशांत की तबीयत अभी ठीक है, बट आई थिंक हमें दूसरे डॉक्टर का ओपिनियन ले लेना चाहिए। यू नेवर नो कब क्या हो जाए। यहाँ पास में एक दूसरा डॉक्टर है, हम एक काम करते हैं, किसी और को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, तुम और मैं चल के उसे ले आते। आई थिंक एक बार रॉकी भाई से पूछ लेते हैं। अरे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो, so don't worry, कब हे शिव जी, महेश अब आलिया को मारने जा रहा है। आलिया, क्या हुआ भाभी? तो इसके साथ क्यों जा रही है? क्यों मतलब? सॉरी, मेरा मतलब तू इसके साथ कहाँ जा रही है? भाभी जी मेरे साथ ही तो जा रही है। मैं कोई जान थोड़ी ना ले लूंगा इसकी। मैं दोस्त हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। वो क्या है ना कि हम सुशांत के लिए ही जा रहे हैं, दूसरे डॉक्टर को बुलाने। वो डॉक्टर थोड़ा बुढ़ा है ना, तो उसे लेने जाना पड़ेगा, बस इसलिए जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कार बहुत धीरे चलाऊंगा। जो भी कुछ होगा धीरे धीरे ही होगा। एक्सीडेंट होगा ऐसा लगता है ना आपको? एक्सीडेंट नहीं होगा, मुझे ये लगता है, तो डोंट वरी। आलिया तुम अंदर जाओ, इसके साथ मैं चली जाऊंगी। ओके भाभी। तुम मासूमों की जान क्यों लेना चाहते हो? नहीं लूंगा, पर आप प्लीज मेरा सींग लौटा दीजिए ना। 11 बजे नहीं है अब तक। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर 11 बजे तक आपने मेरा सींग नहीं लौटाया तो आपका जो परिवार है ना, इसके एक एक मेंबर को इंस्टॉलमेंट में मारूंगा मैं। तो कृपया करके मेरा सींग लौटा दीजिए ना प्लीज। अभी 11 बजे नहीं है, लेकिन बजेंगे जरूर। ये रुद्र फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो रुद्र, कहाँ हो तुम? कितनी देर से फोन कर रही हो तुम्हें? देखो ये महेश हद से आगे बढ़ रहा है, हमें उसे रोकना होगा। तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर हमें वो सींग नहीं मिला तो अब देखिए, अब आप सुबह सुबह वो फ्रूट्स लेके आ जाना। हाँ देखिए, लेट मत होना आप हर बार की तरह। शिवांगी, आज सुशांत जिंदा है तुम्हारी वजह से, तुम्हारे उस काढ़े की वजह से। और मैंने उस काढ़े की वजह से तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, उसके लिए माफी मांगने आया हूं। आई एम रियली सॉरी। नहीं तुम सॉरी मत बोलो। मैं जानती हूँ सुशांत की वो हालत देखकर तुमने जो कुछ भी कहा
वो सब गुस्से में कहा, उससे तुम्हारा कोई गलत मतलब नहीं था। शिवांगी, आज फिर से तूने मेरे एक परिवार के सदस्य की जान बचाई और उसके लिए मैं, शिवांगी, जो हमारे बीच में गलतफहमियां हुई है ना, उसे मैं भूल जाना चाहता हूँ। रुद्र का ही फोन होगा। लेकिन भुला नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें विश्वास आता है फिर चला जाता है, फिर से आता है फिर से चला जाता है। तो मैं क्या करूं? रुद्र बार बार फोन कर रहा है, मतलब कोई बहुत जरूरी काम है। रॉकी, कुछ कर। अपना हाथ दो। हाथ क्यों? हाथ नहीं मांग रही हो, जख्म मांग रही हो। तुम्हारे जख्म पे मरहम लगा दो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बैठो। मैंने कहा बैठो। मैं जानती हूँ कि सुशांत को बचाते बचाते तुमने चोट खाई है। कांच चाहे दिल पे छुपे या फिर शरीर पे, दर्द होता है। मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, वो तो बस दिल ने दर्द मांग रही है। लोगों को चोट देने में मजा आता है और तुम्हें लेने में। वो तो सुशांत की जान को खतरा था, इसलिए तुम्हारी शादी खतरे में थी, इनफैक्ट है। तो मतलब क्या? देखो रॉकी, मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और तुमने उसके लिए मुझे छोड़ दिया, उससे रिश्ता जोड़ लिया। पर ये कैसी शादी है? ये कैसा रिश्ता है? उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है। वो जहाँ है, तुम जहाँ हो, I mean, तुम खुश नहीं हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारी मेरी बीवी नहीं है रुचिका, वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, रुचिका, तुम नहीं समझोगी। एक काम, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन प्लीज तुम ऐसे जा सकती हो। थैंक यू। कभी कभी प्यार बहुत जहरीला होता है। प्यार को प्यार से ही मार देता है। नहीं रुद्र, अगर तुम चले भी गए तो नागमणि को उसके निर्धारित स्थान पर नहीं रख पाओगे। तुम नहीं, मैं जाऊंगी। शेषनाग को मैंने वचन दिया था कि मैं नागमणि उन्हें लौटाऊंगी। नागमणि के लिए मैं निर्दोषों की जानें नहीं ले सकती। महेश से नागमणि छीनने का मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालूंगी। लेकिन शिवांगी, अगर तुम चली गई तो इस घर में कौन रहेगा? रॉकी के सामने कौन रहेगा? तुम। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, तुम मेरा रूप लेकर रॉकी के साथ रहोगे, उसके सामने रहोगे। लेकिन शिवांगी, नहीं रुद्र, मैंने पहले ही रॉकी का बहुत दिल दुखाया है, अब और नहीं दुखा सकती। प्लीज। ठीक है। रुद्रा, शिवांगी एक साथ। दोनों सांप रूप बदल गए। नहीं, दारू चढ़ गई है। थैंक गॉड निधि सांप नहीं है, सांप होती तो डस लेते। गुरुदेव, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? महेश को कैसे रोकूं? क्या मैं उसे उसका सिंह वापस कर दूं? नहीं, मणि भी उसी के पास है। उसे उसका सिंह दे दिया तो वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। फिर तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो फिर मैं क्या करूं गुरुदेव? उसको मारने से पहले हमें उसे रोकने का रास्ता ढूंढना होगा। उससे मणि वापस लेनी होगी। पर उससे लड़ना असंभव है। दिमाग से लड़ना होगा। उसे एक जगह पर स्थिर करना होगा। हमें बर्फ में जमाना होगा। कैसे? बताऊंगा। उससे कह तुझसे मिलने आए, पंचनेर की हवेली के पीछे।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 शिवांगी, इतनी ठंड में एक नागिन की जान भी जा सकती है। मैं कर लूंगा, तू जा। नहीं गुरुदेव, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। शिवांगी, शिवांगी तू जा यहाँ से, नहीं तो मर जाएगी। नहीं गुरुदेव, नागमणि मेरी वजह से उस महेश के पास गई है। अब मैं ही उसे वापस लेकर आऊंगी। आप जाइए यहाँ से, मेरे शिव जी मेरी मदद करेंगे। पर अपना हाल तो देख। गुरुदेव आप जाइए यहाँ से, मेरा काम अब शुरू होगा। हर हर महादेव। हे शिव, नागों के देव, अपने भक्तों की रक्षा कर, शिवांगी को इस सर्द मौत से बचा ले। हर हर महादेव। रुद्र, हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ। एक मिनट। शिवांगी कहाँ हो तुम? मैं ज्यादा देर तक तुम्हारे रूप में नहीं रह सकता, किसी को शक हो जाएगा। रुद्र मेरी बात सुनो, अपने ही रूप में महेश के पास जाओ। उससे जाकर कहो कि आधे घंटे बाद मुझसे मिले, पंचनेर की हवेली के पीछे वाले गोडाउन में। शिवांगी तुम ठीक तो? रुद्र मैं बाद में बताऊंगी, वक्त बहुत कम है। जल्दी से उसे मेरे पास भेजो, पता नहीं कहाँ होगा वो। ठीक है। आज फाइनली मेरा सींग, मेरी शक्ति मेरे पास होगी। उसके बाद जो मैं करूंगा पता नहीं किस किस की मुक्ति होगी। रात को ये भैंसा कहाँ जा रहा है? किसी भैंसन से रोमांस करने तो जा नहीं रहा होगा। जरूर अपना सींग ढूंढने जा रहा है। इसके पहले कि वो पता लगाए, मुझे पता लगाना होगा। शिवांगी, महेश यहाँ से निकल चुका है और कुछ ही देर में तुम्हारे पास पहुंच रहा होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, फिर से मेरे घर में आ गए तुम? कितनी बार घर में आओगे? बेशर्म हो, समझ में नहीं आता तुम्हें? निकलो निकलो। मेरी बात सुनो। कौन सी बात सुन? पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया था तो तुम्हें लगा कि तुम कभी भी घर में आ जाओगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। पिछली बार अपनी मासूम बहन का चेहरा देखकर तुम्हें छोड़ दिया था, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ शिवांगी के लिए आया हूँ, मैं उसका काम कर रहा हूँ। आधी रात को ऐसा कौन सा काम होता है? क्या रिश्ता, क्या तुम्हारा रिश्ता है जो तुम समझ नहीं सकते? तो तुम समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो मेरी बीवी है, शी इज माय वाइफ, डैम इट। उससे प्यार करता हूँ, अंडरस्टैंड दैट, आई लव हर। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उस पर भरोसा क्यों नहीं करते हो? जहां प्यार होता है वहां शक नहीं, और जहां शक होता है वहां प्यार नहीं। काली नागिन जली,
जमीन पर रेंगने वाली ये प्राणी जली। तुम तो चुप ही रहो यामिनी। एक पूरा दिन भैंसा बन के गुजारा है तुमने। अब हम तुम्हारी तरह तो है नहीं कि भैंसे की आवाज निकालकर पूरा नाच दिखाए। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा नशा उतर गया। खुश तो हमें होना चाहिए शेषा कि हमारा टॉर्चर खत्म हो गया। हम क्या ये भीन 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 वाली पेंटिंग देखने आए हैं? हम यहाँ भैंसे का सींग ढूंढने आए हैं। अच्छा, तो ऐसा बोलना कि हम लोग रणबीर सिंह को ढूंढने आए हैं। मधुमक्खियों की आत्मा, बाहर आओ। मुझे बताओ कि उस भैंसे का सींग कहाँ है। मक्खी तो गई, पागल हो गई है। पॉट से हॉट शॉट लगा रही है, पॉट से टॉक लगा रही है। शिव मंदिर। ऐ मधुमक्खियों की आत्मा, मुझे शक्ति दो, मैं तुम्हारा सर फक्र से उठा दूंगी। अच्छा, मधुमक्खियों का भी सर होता है? ये और एक्टिंग की दुकान, ज्यादा एक्टिंग मत कर वरना तेरा सर गायब हो जाएगा। मधुमक्खियों की आत्मा, तुमने मुझे शक्ति दी है, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। कहाँ है मेरा सींग? वहां। जाओ जाकर ले लो। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों दिख रही? देखो, मैं एक बात तो अच्छे से जानता हूं कि इतनी आसानी से तो तुम मुझे सींग देने वाली नहीं, और इसके लिए तुमने कुछ तो प्लान किया होगा, पक्की बात। तो अब जिस मुसीबत में तुम मुझे बांधना चाहती हो, मैंने तुम्हें भी साथ में बांध दिया। मुझे किसी भी तरह उसने ये पारा गिरा के उसे स्थिर करना होगा।
धोखेबाज नागिन, ये सिंह नकली है। हाँ ये नकली है, तुझे सबक जो सिखाना था। अब देख, बता मेरे। नागमणि कहाँ है? इसके मरते ही नागमणि को तो स्वयं प्रकट हो जानी चाहिए थी, पर नहीं हुई। इसका मतलब मैं यहाँ और ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, नहीं तो मैं बुड्ढे, बता सिंह कहाँ है, वरना डस लूंगी तुझे। सिंह यहाँ नहीं है। तुम लोग जानते नहीं तुम क्या कर रहे हो। सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा और इसका पाप तुम लोगों के सर आएगा। ए पाप के देवता, पाप पुण्य की कहानी मत सुना। सिंह कहाँ है जानता है तो बता, वरना जान से जाएगा तू। नहीं बताएगा तू? नहीं बताएगा तू? बताता है कि नहीं? नहीं बताएगा तू? हैं? बता नहीं तो यहाँ हम सब कुछ तोड़ देंगे। ऐसे नहीं बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा। बताता है कि नहीं? बता वरना। रुक जाओ, बंद करो ये तोड़ फोड़। तोड़ फोड़ तो आप शुरू होगी बुड्ढे। बता सिंह कहाँ है? बताता है कि नहीं? तो ये ले। ओफो, ये बुढ़ा कुछ बता भी नहीं रहा है। कहाँ छुपा कर रखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ ढूंढे? हाँ? हाँ, मिल गई, मिल गया। रणवीर सिंह मिल गया, सिंह इज किंग मिल गया। हाँ? अरे ये सिंह है कि सिंघम? बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? अरे ओ मक्खी आना, निकल नहीं रहा ये। हट यहाँ से, तुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा। तू ही दारा सिंह है ना? चल खींच इसे।
करते हैं, आप उस भैंसे को हम ये सिंह दे देंगे और उससे वो मनी ले लेंगे। ले लेंगे? हाँ। मोटी चुप कर, वरना तेरे कान के नीचे बजा देंगे हम। बड़ी आई मणि लेने वाली। हाँ, बड़ी आई हूँ, वरना तुम जैसे छोटे छोटे जानवरों की क्या औकात। फिर से शुरू हो गए तुम दोनों। ये पता लगाओ कि महेश कहाँ है, उसे बुलाओ और सौदा निपटाओ। हाँ। ठीक है, मैं सब कुछ करूंगी, लेकिन सबसे पहले तू इस काली नागिन को चुप करा, वरना होलसेल के भाव में मैं इसका सौदा करूंगी, या किसी मेले में जाकर फ्री में किसी सपेरे की टोकरी में इसे फेंक कर आ जाऊंगी। ए मोटी, क्या? उस भैंसे को फोन लगा। ठीक है, लगाती हूँ। जब देखो धमकी देती रहती है। उस भैंसे का फोन नहीं लग रहा। मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होगा, इतना आसान नहीं है ये सब। ऐ मधुमक्खियों की आत्मा, वो अजीब और गरीब प्राणी दिखा, महेश को मेरे सामने ला। ये तो पंचनेर की हवेली का पिछवाड़ा है। ये ऐसा वहां क्या कर रहा है? एक काम करो, तुम दोनों उसका सिंह लेके घर जाओ, मैं उस भैंसे को देखती हूँ। करेक्ट करेक्ट, तू जा अपने डार्लिंग के पास, बहुत हैपनिंग है। वैसे भी यहाँ कुछ हैपन नहीं हो रहा है, उसके साथ हैपनिंग करके उसे वापस ले आ। ये सिंह संभाल कर रखना यामिनी, अगर ये सिंह है तो मणि है। हाँ ठीक है, काली नागिन जा, तू अपने रास्ते जा। जाना। एंड यू मक्खी, फॉलो मी। लो, उड़ गई मक्खी। चल यामिनी। शिवांगी, मैं तुम्हारे पास आ रहा था, तुमसे कुछ बात करनी थी, हमारे रिश्ते की, हमारे प्यार की, जो बात हुई और जो नहीं हुई। ओके, मुझे भी इस रिश्ते को समेटना है। कितनी ठंड है यहाँ, क्या हुआ है यहाँ? महेश, पैसा मर गया? ये तो इंस्टॉलमेंट पे मर गया। ये तो जिंदा हो गया।
तुझे नहीं मारा, मैंने तो तुझे जिंदा किया। मैं तेरी दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। और तू मरा नहीं, तू जिंदा है। मुझे मारना इतना आसान नहीं है नागिन। ये तो बता कि तुझे किसने मारा, तेरा भेजा फ्राई किसने किया? तुझे क्यों बताऊं? अच्छा ठीक है, मत बता। वैसे भी मुझे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं, पर तुझे अपनी सिंह में तो इंटरेस्ट है ना कि नहीं? तेरा सिंह हमारे पास, इसलिए हम तुझे ढूंढ रहे थे, वरना तुझे तो कोई बिल्ली भी ना ढूंढे। याद है ना हमारा सौदा क्या हुआ था? सिंह ले, मणि दे। अपना मुंह बंद कर और मुझे सिंह के पास ले चल जल्दी। गब्बर सिंह या रणवीर सिंह? यू नागिन। जानती हूँ कि मैं नागिन हूँ और तू पैसा। अब चल। वो एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, रियली कुछ नहीं हुआ। वो रात को कल तुम ठंड के मारे कांप रही थी, तो मैंने तुम्हें, मेरा मतलब है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी शिवांगी, तो मैंने बस तुम्हारी वो शिवांगी सुनो। कल रात क्या हो गया था तुम्हें? पूरा शरीर ठंड के मारे कांप रहा था, बेहोश हो गई थी तुम, इसलिए मैंने तुम्हें इसलिए तुमने क्या? मैंने मुझे वो करना पड़ा, वो क्योंकि साड़ी, भीगे बाल। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू, मेरा ख्याल रखने के लिए। ओह गॉड, रुद्र का फोन। महेश, उसका सिंह। रॉकी, एक जरूरी कॉल है, ले लूं? वो कल रात एक अजनबी ने मदद कर दी थी, तो मैंने कहा ना, विश्वास करता हूँ। हेलो जी, सब तहस नहस हो गया। क्या कहा गुरुदेव ने? वो घायल है लेकिन ठीक हो जाएंगे, लेकिन कल रात को वो लोग सिंह ले गए। अगर कल रात को ही उन्होंने वो सिंह महेश को दे दिया हो तो? ये शेषा और माहेश किसी डार्लिंग गार्डन में तो नहीं चले गए चोंच लड़ाने? 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं इनकी जोड़ी। कहते हैं मैं दीवानी मस्तानी हो गई, तू भैंसा है तो अब मैं सियानी हो गई। सबर कर यामिनी, भैंसे ने सुन लिया तो इस सीन के साथ तुझे भी उठा के ले जाएगा। बहुत पछताएगा, सूद समेत वापस लौटाएगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी को हजम नहीं होती। आजा रे। थक गई हूँ मैं गाना गा गा के, जल्दी नहीं आ सकते तुम दोनों? तू कब से गाने की दुकान बन गई? हाँ चल सिंह दे, इज्जत से मांग। नागिन के पास इज्जत नहीं जहर होता है, जहर से मांग लो। काली नागिन, रानी साहिबा को आ जाने दो। मेरे पास रानी मारने के लिए वक्त नहीं है। ए भैंसे, ज्यादा भय भय मत कर, मतलब गुस्सा मत कर। मैंने कहा ना कि हम तेरे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। मत कर, मणि दे, सींग ले, मणि दे, यही सौदा हुआ था ना। और अगर तुमने मुझे मणि नहीं दी ना, तो
तो मेरा मतलब है तेरा नाम भैंसा नहीं। थैंक यू। मिल गई नागमणि मिल गई। उछल तो ऐसे रही है जैसे कि 2000 के छुट्टे मिल गए। चल मणि दे, वरना क्या कर लेगी तू काली नागिन? तेरा सिर फोड़ दूंगा। अच्छा तो जाकर पत्थर लेकर आ। मेरा मतलब है मक्खी को लेकर आ। आज एक साथ तुम दोनों का किस्सा खत्म कर दूंगी। मेरा मतलब है हिसाब दे दूंगी। महेश तुमसे अपना बदला जरूर लेने आएगा, और अगर तुम नहीं मिली तो किसी मासूम की जान ले जाएगा। मेरे होते हुए वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। रुद्र, तुम जल्दी से ये सिंह ले जाओ और कहीं छुपा दो। महेश के हाथों ये सिंह नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। ए ताता भैया, चल मणि वापस दे। जय हो रानी साहिबा की जय हो। मैंने इस भैंसे को इसका रणबीर सिंह वापस कर दिया है। अब तूने मस्तानी का वो सीन नहीं देखा तो मैं क्या करूं? कैसा लगा सीन? कैसा लगा? सिर से फिक्स हो गया ना? एंटेनास काम कर रहे हैं ना? चैनल सारे ऑन है ना? ये अपनी बकवास बंद कर और मेरा सींग दे मुझे अभी। हे मोटी, इसका सिंह दे वरना तुझे चना बना के खा जाएगा ये। अरे ओ भेलपुरी, क्या बात कर रही है? तुम दोनों को इसका सिंह तो वापस कर दिया था अभी। अब मेरे पास इतने सारे सिंह तो है नहीं कि मैं दोबारा ऐसे बाजीराव बनाऊं और इसका सिंह लाऊं। माओ माओ माओ। ये और एक्टिंग की दुकान। कितनी पैक चढ़ाई तूने? अगर मैं तेरा जहर भी पीऊंगी ना तब भी होश में ही रहूंगी। देख ज्यादा फुटेज मत खा और इसका सिंह लौटा। एक काली नागिन, तेरा ऊपर का कंपार्टमेंट खाली है क्या? बार बार तो यही तो कह रही हूँ, इसका सिंह मैंने वापस कर दिया है। देख बदले में इसने मुझे ये मणि दी थी। यही है वो नागमणि। बीफ और भैंसा, तूने मुझे ये मणि दी थी ना? अपनी बकवास बंद कर और मेरा सींग दे, नहीं तो काट डालूंगा। काटने की बात मत कर काली नागिन। समझाना इस भैंसे को, मतलब तेरे डार्लिंग को। माँ कसम खाती हूँ इसने मुझे ये मणि दी थी। ये मोटी, ये मणि तेरे तरह खोटी है, नकली है ये मणि। गलत किया। तुम तीनों जानवर औरतों पे भरोसा करके मैंने बहुत गलत किया। मणि लेने से पहले चेक तो कर लेती कि असली है कि नकली। लो कर लो बात। आज तक मैंने ये चेक नहीं किया कि ये काली नागिन और तू असली है कि नहीं। तो क्या मैं वो मणि खाक चेक करती? छोड़ ना। नो नहीं, मतलब नकली नागिन, नकली पैसा। काली नागिन इधर? तो ये काली नागिन वो शिवांगी है जो नकली मणि देकर मेरा सींग ले गई। शिवांगी, मैं आ रहा हूं। नागिन, तूने मुझे धोखा देके अच्छा नहीं किया। तू नागिन है तो मैं भी महेश हूं। इंसान हो या जानवर, अपनी ताकत से नहीं अपनी कमजोरी से जीता है और उसी की वजह से मरता है। तेरी भी कोई तो कमजोरी जरूर होगी। इस प्यार में भाभी का प्यार भाई से ज्यादा है, और ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे सब पता है। ओह माय गॉड, तेरे सीने में तो इंसानी दिल है जो प्यार करना जानता है। बहुत प्यार। शिवांगी को कौन सी फिल्में पसंद होगी? महेश,
तुम यहाँ इतनी रात को? सॉरी, मुझे तुम्हारे बेडरूम में नहीं आना चाहिए था। I'm sorry. It's absolutely fine. आ जाओ। क्या हुआ? कुछ चाहिए? जो मुझे चाहिए ना, तो लगता नहीं कि अब मुझे कभी मिलेगी। रुचिका, महेश, पेशेंस। You know what? प्यार के मामलों में सनी देओल या अक्षय कुमार नहीं। You need to be a शाहरुख। थोड़ा प्यार, थोड़ा पेशेंस बहुत जरूरी होता है। You're right. सही बात है। एक प्रेमी का दर्द एक प्रेमी समझ सकता है। The man is in love, हाँ? एक काम करो, तुम बैठो, तुम्हारे लिए कुछ है। बैठो बैठो। I'll just be back. महेश, द फाइनेस्ट ब्लेंड, ये एक्चुअली मैंने अपने लिए बचा के रखी थी, बस लगता है इस पे तुम्हारा नाम लिखा है। That's for you. 18 years old. Wow. Thank you. Welcome. ये उसी प्यार के दर्द की दवा है जिसकी तुम्हें जरूरत है। अरे, let me make it okay. Please sit. Thank you so much, महेश। पर महेश, पता है, प्यार के बारे में बात करने के लिए मैं सही बंदा नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि आई कैन एडवाइस यू, लेकिन हाँ, इत्मीनान से तुम्हारी बात जरूर सुन सकता हूँ, और अगर कुछ सही लगा तो आई कैन गिव यू टिप्स। मैं टिप्स लेता नहीं, देता हूँ। I mean, प्यार में दर्द, दर्द में दारू। You know what? कभी-कभी मुझे लगता है कि रुचिका मुझसे बहुत प्यार करती है, और अगले ही पल वो कुछ ऐसा कर देती है कि ऐसा फील होता है कि उसके दिल में मेरे लिए बहुत नफरत है। कभी-कभी तो ये भी लगता है कि वो मुझे जान से मार देना चाहती है। क्या? वो चाकू छुरी से नहीं, अपनी नफरत और अपनी बेरुखी से। समझ सकता हूँ। I can totally understand. समझ सकता हूँ कि किसी पे भी विश्वास करना कितना मुश्किल होता है। बच्चे ने वर्ड महेश, अगर प्यार करते हो तो प्यार को मौका देना सीखो, क्योंकि कभी कभी हम अपने ही प्यार को गलत समझते हैं और बेवजह सजा देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने अपने प्यार को समझा ही नहीं और ना ही उसे समझाने का मौका दिया। पर तुम क्या चाहते हो? अभी तो तुम्हें जहर दे के मारना चाहता हूँ। क्या वो महेश? कहाँ खो गए? रुचिका। I mean, मैं तो बस रुचिका को चाहता हूँ। Come on, let's have a drink. Cheers. Cheers to love. रॉकी, रॉकी, इतनी रात हो गई है और तुम यहाँ ऐसे बेडरूम में? एक्चुअली ये रुचिका को लेकर बहुत ही अपसेट था, तो हमने सोचा एक ड्रिंक। भाभी जी, बस एक ड्रिंक, उसके बाद में। सॉरी महेश, रात बहुत हो चुकी है और मुझे अपने पति के साथ कुछ बातें करनी है। वैसे भी रॉकी को बहुत जल्दी सोने की आदत है। रॉकी, शिवांगी, ये तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बेडरूम तक पहुंच गए? मैं अपने सीन के लिए कहीं भी पहुंच सकता हूँ। देखता हूँ कि तू कब तक भागती है मुझसे। सॉरी वो। महेश, अगर आपको पीना है तो अपने कमरे में जाकर पिए। गुड नाइट। अपना ग्लास ले लूं? महेश, प्यार का हुक्म जरा। वो मैं साफ कर देती हूँ, 1 मिनट में। मुझे रुद्र को फोन करना है। महेश को उसका सीन किसी भी सूरत में नहीं मिलना चाहिए। हाँ शिवांगी। रुद्र, ये महेश कुछ तो करने वाला है। हमें उसका सिंह बहुत संभाल के रखना होगा। तुम चिंता मत करो, महेश कभी भी अपने सींग तक नहीं पहुंच पाएगा। ध्यान रखना, संभल कर रहना। वो अपना सिंह ढूंढते हुए वहां जरूर आएगा। हम तैयारी कर रहे हैं।
महेश, भारी बड़ी सॉरी, ऊपर तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं पी सका। आई नो तुम अपसेट हो, लेकिन यार ये मायूस होने की जरूरत नहीं है। जिसकी शक्ति उससे छिन जाए वो मायूस ही तो होगा। आई मीन प्यार की शक्ति। मैं समझ सकता हूँ, देखो लड़कियों के मामले में ये लड़कियां बेवफा होती हैं, धोखा होती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़कियां मासूम होती हैं? ये जिगर से जान ले लेती हैं, सर से। महेश, तुम्हें हो क्या अचानक? अचानक कुछ नहीं हुआ है, मैं तो ऐसा ही हूं। You bloody party animal. पार्टी, मस्ती, मूवीज, रोमांस, बस यही लाइफ खत्म। I hate all this. I love this. Really? Action. Come on. Come on then. Oh, nice. अब मजा आएगा। तो तुम्हारा वो प्यार, वो दर्द, वो झूठा था। तब समझ में आया कि रुचिका ने तुम्हें दूसरा चांस क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया होगा। तुम एक धोखेबाज हो। मेरा असली रूप अभी तुमने देखा ही कहाँ है। ये तो कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारा असली रूप मैंने देख लिया। यू नो व्हाट यू आर। एक लड़की अपनी बीवी के गुलाम। बीवी कहे कि पतिदेव सो जाओ तो बस सो ही जाओ। बीवी कहे पतिदेव दारू मत पियो तो मत पियो। यार तुम्हारी बीवी तो हिटलर है। I'm sorry, I take my words back. Oh, she's सपोली। नहीं, आस्तीन का सांप सुना है? वो तो आस्तीन की सांप है। बस शांत। You done? Now my turn. नाइस नाइस। मारने के साथ साथ तुम्हें बचना भी आता है। Come on, face me.
वो नागिन, मैंने सोचा कि एक लड़की है, नाजुक है, जो भी करूंगा नजाकत से, शराफत से, मोहब्बत से। लेकिन तू इसी लायक है, तूने धोखे से मेरा सींग ले लिया। अब तू देख, तेरे घर का नहीं, अब तो तेरे दिल का सबसे प्यारा तारा टूटेगा। तू देखना। नहीं, रुक जाओ। महेश पंचनेर की हवेली में, कहीं उसने रॉकी को तो हर चीज हाथ में आके निकल जाती है। नागमणि मिलने ही वाली थी, नहीं मिली। और मेरा प्यार, मेरा रॉकी, वो भी मेरी जिंदगी में आके चला गया, किसी और का हो गया वो। मैं नहीं मानता था कि रियल लाइफ में प्यार भी होता है। उसे देखते ही कुछ हो गया था, आवश्यक फैसिनेशन का, अट्रैक्शन या फिर इन्फैचुएशन। मेरे लिए वो प्यार था। आज के बाद उसे अपनी आंखों से दूर कभी नहीं होने दूंगा। Because I love her. नागमणि तुझे नहीं मिली तो क्या हुआ यामिनी? चल ये नागमणि वाली बिंदी चिपका ले और खुश हो जा। क्या पता किसी दिन किसी बिंदी से कोई चमत्कार हो जाए। नागमणि कहाँ? तेरे माथे पे। अगर वो भैंसा नागमणि अपने सिर में लेकर घूम सकता है तो क्या मैं ये बिंदी अपने माथे पे चिपका कर नहीं घूम सकती? ऑफ कोर्स घूम सकती हूँ। मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये बिंदी की शॉपिंग करती कहाँ से हो? ओह, ये सारी बिंदियां ना कस्टम मेड है। हाँ होगी, तुम्हारी तरह शैतानी और रंगीन, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुझे क्या पता कि इस वक्त मेरे शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? अरे मक्खी तू रुक तो जा और सुन मेरी रंगरलिया क्या है, मतलब देख कर तो जा। देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, ये नागमणि, और मेरे पास दो है। दो क्यों है? तेरे पास माथा तो एक ही है, कहीं वो भी तो दो नहीं है? अरे नहीं रे येड़ी। What's येड़ी मतलब सुंदर। अरे तो कितनी सुंदर है, तो मैं सोच रही थी कि तेरी इस सुंदरता को और सुंदर बना दूं। मेरा मतलब है थोड़ा सा मेरा दिमाग तुझे दे दूं, मतलब ये नागमणि तुझे दे दूं, चिपका ले अपने माथे पे, ताकि जब भी तू मेरा मतलब जब भी हम आईने में अपने आप को देखेंगे ना तो ये बिंदी हमें याद दिलाएगी कि हमें नागमणि हासिल करनी है। ये ले। ओह, पर ये बिंदी बिल्कुल तुम्हारी तरह मोटी है। ए मोटी, ये क्या दुकान खोल रखी है तूने? अच्छा हुआ काली नागिन तू आ गई। चल ये बिंदी तू चिपका ले अपने माथे पर, क्योंकि ना तेरा दिमाग जब देखो मर्दों को पटाने में ही लगा रहता है। जहाँ मिला वहाँ कतार में खड़ी हो जाती है, छोटी नागिन बनके तो कभी एनाकोंडा बनके। एक काम कर, इस बिंदी को तू अपने माथे पे लगा ले, ताकि तुझे भी याद रहेगा कि हमें उस नागमणि के पीछे। मोटी देख, ये नागमणि है ना, ये नागमणि जो तेरी बिंदी है ना, ये तो अपने माथे पर लगा, 4 ऊपर लगा और 2 नीचे लगा। अरे काली नागिन, अगर अगली बार वो नागमणि तेरे हाथ से निकल गई ना, तब देखना तू खुद आकर ये बिंदी अपने माथे पर चिपकाएगी। ए बिंदी की दुकान, मुझे धमकी मत दे। मैं नागिन हूँ, एक इच्छाधारी नागिन, और इस नागमणि के चक्कर में
18 से 118 साल की हो गई। कभी कहती है कि नागमणि के पीछे जा, कभी कहती है कि उस आधे भैंसे और आधे इंसान के पीछे जा, कभी कहती है उस भैंसे की डार्लिंग बन जा। एक ही मैरी गो राउंड में बस राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूम रहे। तू नचा रही है और हम नाच रहे हैं। और मेरा रॉकी पल पल उस शिवांगी के करीब जा रहा है, उसका होता जा रहा है। और मैं नागिन तमाशा देख रही हूँ। लेकिन अब बस, मैं और तमाशा नहीं देखूंगी। मैं तुम दोनों के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जो करूंगी मैं अपने लिए करूंगी। और देखना, मुझे नागमणि मिल जाएगी और फिर उस नागमणि की शक्ति से मैं रॉकी का दिल जीत लूंगी और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगी। मुक्का लात! रॉकी तेरा कभी नहीं हो पाएगा, वो तुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। ए मोटी देख, मेरा दिमाग आज बहुत गर्म है। अरे काली नागिन, जला दूंगी तुझे मैं। मक्खी, तेरा वो जादुई कटोरा किधर है वो कटोरा? ला, अभी के अभी मुझे दे। Oh, she's out of control. आज नहीं छेड़ते हैं। Of course, शीशा। ऐ मधुमक्खियों की आत्मा, बताओ कि महेश का सिंह कहाँ है? ये मक्खी, तेरे कटोरे में तो कुछ नहीं दिखा रहा, सिर्फ चिंगारी भड़क रही है इसमें। अभी तो चीख के कह रही थी इच्छाधारी नागिन हूँ मैं। अरे तो पूछना इन चिंगारियों से भड़क क्यों रही है? एक नागिन के सामने भड़क रही है। ये मोटी, इस मक्खी से पूछ कि इसका ये कटोरा सिंह क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों नहीं दिखा रहा है? ये सींग अब किसी को नहीं दिखेगा। जिसकी रक्षा स्वयं शिव करे, उसे कोई छू भी नहीं सकता। कोई नहीं जान पाएगा, दूर दूर तक किसी को नहीं दिखेगा कि महेश का सींग कहां है, क्योंकि चारों ओर मैंने मायावी शक्तियों को प्रकट कर दिया है। शक्तियों का ऐसा कवच बना दिया है जिसे कोई नहीं भेद पाएगा। गुरुदेव, महेश बहुत शक्तिशाली है। अब तो उसके पास नागमणि भी है। किसी भी तरह से उसने अगर ये कवच भेज दिया तो उसे रोकेगा कौन? तू रोकेगा उसे। आज से तू इस सींग का रखवाला है। वो महेश अगर इस माया जाल को तोड़कर तुझ तक पहुंच जाता है तो तू इस सींग की रक्षा करेगा। कैसे करेगा ये तू जाने। पर रुद्र, इतना याद रख, तू एक नाग है, शिव का भक्त। अगर तुझे नागमणि की रक्षा करनी है तो तुझे इस सींग की रक्षा भी करनी होगी। अगर वो महेश, वो तुझसे लड़ाई भी करेगा, पर तुझे उस लड़ाई में जीतना होगा। अगर महेश को ये सींग चाहिए तो उससे पहले मुझसे लड़ना होगा, मुझे मारना होगा। याद रखना। भाभी जी, आइए। आपका जो प्यारा तारा है गुमसुम सा है, गुमनाम है, गुमशुदा है। ये छोड़िए, आपने कभी किसी ऐसे तारे को टूटता देखा है जिससे आपको बहुत प्यार हो? वो देखिए वहां। रोके! अरे सॉरी। क्या है कि तुम्हारी आवाज उस तक पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, यकीन सा नहीं होता, एक नागिन को एक इंसान से प्यार कैसे हो गया? प्लीज उसे छोड़ दो। छोड़ दूं? एक डील है मेरे पास। तुम मुझे मेरा सींग दे दो और अपना प्यार ले लो। मैंने रुद्र से कह दिया है, वो तुम्हारा सिंह लेकर आता ही होगा। धोखा! फिर से एक हसीन धोखा। लेकिन मेरी एक मजबूरी है, मैं धोखे की सजा देता हूं, धोखे को जला देता हूं। नहीं, उसे कुछ मत कर। प्लीज मेरे रॉकी को छोड़ दो। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं
हाँ शिवांगी। रुद्र महेश को उसका सिंह दिखाओ। क्यों? अभी दिखाओ। ठीक है। रुद्र आएगा, मेरा सिंह लाएगा। ओके फाइन, लेकिन तब तक मैं क्या करूंगा? मैं काम करता हूं, इस इंसान को किश्तों में मारता हूं। मेरा टाइम पास हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज मेरे रॉकी को छोड़ दो, उसे जाने दो। प्लीज महेश प्लीज। मधुबाला से लेके माधुरी दीक्षित श्रीदेवी तक बस वही सेम डायलॉग। प्लीज मेरे हीरो को छोड़ दो, प्लीज मेरे हीरो को छोड़ दो। अरे यार कुछ तो नया करो, कुछ नया करो प्लीज। मैं कुछ नया करता हूं। तुमने मेरे पति का खून बहाया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रॉकी रॉकी अपनी आंखें खोलो, रॉकी। तो मेरा क्या करूं? रॉकी 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 आंखें खोल, रॉकी। रॉकी रॉकी आंखें खोल, रॉकी। मैं नहीं खो सकती, नहीं। अभी तो सब गलत ठीक हो रहा था, अभी तो हमारा रिश्ता ठीक हो रहा था, अभी तो हमने प्यार भी नहीं किया। अभी हमने कितने दिन, कितनी रातें, कितने साल, कितने पल साथ बिताने। रॉकी रॉकी मैं तुमसे प्यार किया था, हर पल करती। रॉकी देखो रॉकी, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हर पल, हर घड़ी, हर सांस में तुम्हारे पास हूँ। रॉकी अगर तुम चले गए तो क्या होगा? नहीं रॉकी, नहीं वापस आ जाओ, उठो। तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। वो सुनकर का 4 दिन का प्यार था, सच्चा प्यार। अभी मुझे बहुत कुछ कहना है तुमसे, तुम्हें बहुत कुछ सुनना है। रॉकी मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, प्लीज। तुम्हें जाने नहीं दूंगी, जाने दूंगी, पर तुम्हें जाने नहीं दूंगी। रॉकी रॉकी उठो, मैंने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है? नफरत, दुख, दर्द। तुम मुझसे प्यार जताते रहे और मैंने सिर्फ तुम्हारा दिल दुखाया।